So, welcome to all in the fifth session of vocational classes on yoga science, and we discuss about Unit 2 brief history of yogic texts. So, in today's session, we learn about the yogic therapy. Yogic therapy. Okay. Now, and what is yoga asanas? And आसन एक संस्कृत का एक वर्ड है आसन, जिसका मतलब क्या होता है, यानी कि संस्कृत का एक रूट वर्ड है आसन. उसमें देखिए रूट होता है एस, विच मीन्स टू सिट यानी बैठना, और टू बी प्रेजेंट, is a body posture. Originally and still a general term of a sitting meditation pose, and later extended in Hatha yoga and modern yoga as exercise to any type of position, adding reclining, standing, inverted, twisting, and balancing poses. So, आसन क्या है? संस्कृत का एक मूल धातु वर्ड है, अस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बैठना. यानी कि जो अस है, यानी अस अस जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है वो संस्कृत का एक वर्ड है, उसका मतलब होता है बैठना या उपस्थित होना. और आसन क्या होता है? ये एक शारीरिक मुद्रा है, यानी कि शरीर की एक मुद्रा है जो आज भी बैठे हुए ध्यान मुद्रा के लिए सामान्य शब्द है. यानी आप जिस भी मुद्रा में बैठते हो, ध्यान योग मुद्रा में जिस तरीके से आप बैठते हो, वो उसके लिए एक सामान्य वर्ड है क्या? आसन. और हठ योगा और आधुनिक योगा में व्यायाम के रूप में इसका विस्तार किया गया है. यानी कि जैसे जैसे हठ योगा में कुछ आसन बताए गए और जो आज मॉडर्न योगा चल रहा है उसमें आसन बताए गए, धीरे धीरे करके इनमें आसनों का क्या किया गया? डेवलपमेंट किया गया, विस्तार किया गया, बढ़ाए गए ये. और इसमें लेटे हुए, खड़े हुए, उल्टे, मुड़े हुए संतुलन मुद्राएं भी शामिल कर ली गई. यानी कि आसन में बहुत सारी मुद्राएं शामिल हुई, जिनमें से थी लेटने हुए, खड़े हुए, उल्टे, मुड़े हुए, संतुलन मुद्राएं. ऐसी मुद्राएं थी, वो सब के इसमें आसन में शामिल कर ली गई. और आसन हम करते हैं अपने फिजिकल पोस्चर को बेटर करने के लिए, फिजिकल पोस्चर को बेटर करने के लिए. डिफरेंस बिटवीन योगा एंड आसन. योगा और आसन में क्या डिफरेंस है? The terms asana and yoga are related concepts within the broader context of the ancient practice originating in India. Asanas are one part of the broader yoga tradition, which encourage a balanced and holistic approach to life and self-discovery. Asanas represent the physical postures practiced in yoga. Yoga itself is a comprehensive system that encompasses physical, mental and spiritual dimensions. यानी कि आसन और योग दोनों ऐसे शब्द हैं जो कहाँ भारत में उत्पन्न हुए, किस टाइम में? प्राचीन अभ्यास के सामने. यानी कि ये दोनों ऐसे वर्ड है जो भारत में प्राचीन अभ्यास को संदर्भ में संबंधित हैं. यानी जो प्राचीन अभ्यास है, जो पुराना अभ्यास है, पुरानी एक्सरसाइज है, उनके लिए ये संदर्भ हैं ये दोनों वर्ड. आसन व्यापक योग परंपरा का एक हिस्सा है. यानी कि आसन क्या है? योगा ट्रेडिशन का हिस्सा है. आसन योगा की जो ट्रेडिशन है, योगा की जो परंपरा है, उसका हिस्सा है. विच इनकरेज अ बैलेंस एंड होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड सेल्फ डिस्कवरी. और जो क्या करता है? जीवन में और आत्म खोज के लिए एक संतुलित समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है. यानी क्या करता है? आपको स्वयं को जानने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज करने के लिए और जीवन में संतुलन बनाने के लिए, एक संतुलित अप्रोच के लिए उस दृष्टिकोण को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, उस दृष्टिकोण को अप्रिशिएट करता है. आसन से रिप्रेजेंट द फिजिकल पोस्चर प्रैक्टिस इन योगा. यानी कि आसन है वो क्या? शरीर, शारीरिक मुद्राओं को प्रतिनिधित्व करती हैं. शारीरिक मुद्राएं, जितने भी आप फिजिकल बॉडी से मुद्राएं करते हैं, जितने भी पोजेस देते हो, उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं आसन. यानी उन्हीं को हम आसन बोलते हैं. योगा इटसेल्फ इज अ कंप्रेहेंसिव सिस्टम दैट encompasses फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन. जबकि योग स्वयं एक प्रणाली है. योग स्वयं एक प्रणाली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को समाहित करती है. यानी कि इसमें तीनों चीज बेटर होती हैं. योग करने से तीनों चीज बेटर होंगी और आसन करने से सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी बेटर होगी. तो योग क्या है? ये एक पूरी तरह से एक व्यापक प्रणाली है जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को समाहित करती है. Asana is the physical practice of yoga and related to the body. Asana is also another name for the poses of posture of yoga. In Sanskrit, the word asana translates as seat, specifically for meditation. Today, asana is synonymous with yoga, but it is only one component. यानी आसन जो योग का शारीरिक अभ्यास है. आसन क्या है? शारीरिक अभ्यास है. आसन योगा का एक शारीरिक अभ्यास है और शरीर से संबंधित है. यानी जो आपका शारीरिक शरीर है उससे संबंधित है.
आसन इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर द पोचेज और पोस्चर ऑफ योगा। आसन योग की मुद्राओं या मुद्राओं का दूसरा नाम भी है, यानी कि योग की मुद्राओं को हम आसन बोलते हैं। यानी कि जितनी भी मुद्राएं हैं फिजिकल बॉडी से करने वाली, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? आसन्स बोलते हैं। इन संस्कृत द वर्ड आसन ट्रांसलेट्स एज सीट स्पेशली फॉर मेडिटेशन। यानी कि जो संस्कृत में आसन शब्द का अनुवाद होता है बैठना, आसन शब्द का अनुवाद होता है बैठना, जो विशेष रूप से ध्यान के लिए होता है। यानी कि आप ध्यान लगा रहे हो, उसके लिए एक वर्ड आता है आसन, जिसे बोलते हैं बैठना, जिसका मतलब होता है बैठना, तो वो मेडिटेशन के लिए होता है संस्कृत के वर्ड का मतलब। टुडे आसन इज सिनोनियम्स विद योगा बट इट इज ओनली वन कंपोनेंट। लेकिन आज आसन क्या है? एक पर्याय बन गया है, यानी योग का एक पर्यायवाची बन गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये केवल एक योग का घटक है, ये सिर्फ एक केवल पार्ट है योग का। योग में सभी चीजें आएंगी, मेडिटेशन भी आएगा, फिजिकल पोस्चर्स भी आएगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी आएंगे, यानी आसन भी आएंगे, प्राणायाम भी आएंगे और ध्यान भी आएगा। लेकिन ये जो आसन है वो क्या है? सिर्फ एक कंपोनेंट है किसका? योग का। ये उसका पर्यायवाची बन गया है आज के लिए समाज में, लेकिन ये उसका पर्यायवाची नहीं है, उसका सिर्फ एक भाग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगिक थेरेपी? यानी योगिक थेरेपी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगिक थेरेपी? Yoga therapy is a mind body practice that focuses on your physical, emotional, and mental health. The practice uses movement, mindfulness, meditation, relaxation, and breathing exercises to help you relax, relieve stress, and manage underlying conditions or symptoms in addition to treatment via healthcare provider. यानी योग चिकित्सा एक मन का और शरीर का अभ्यास है। यानी कि योग चिकित्सा जो है, जो योगिक थेरेपी है, वो क्या है? एक माइंड की और बॉडी की प्रैक्टिस है, यानी कि मन की और शरीर की अभ्यास है, जो क्या करते हैं? आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आपको कहाँ फोकस करेगा? आपकी फिजिकल पे, आपके इमोशंस पे और आपकी मेंटल हेल्थ पे। यानी कि योग थेरेपी जो है वो से आपकी माइंड बॉडी प्रैक्टिस है, जो फोकस करती है किस पे? आपके फिजिकल पे, इमोशनल पे और मेंटल हेल्थ पे। The practice uses movement, mindfulness, meditation, relaxation and breathing exercise to help you relax। यानी यह अभ्यास आपको आराम करने, तनाव दूर करने, यानी किसमें हेल्पफुल होंगे? आपको आराम करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा उपचार के अलावा। यानी कि ये क्या है? जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, तनाव दूर करना है, शांति से रहना है, रिलैक्स रहना है, इन सब की जो आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, टू हेल्प यू रिलैक्स, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनेज अंडरलाइंग कंडीशन और सिम्टम्स इन एडिशन टू ट्रीटमेंट बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और ये क्या करते हैं? तनाव दूर करने, स्वास्थ्य सेवा, जो स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि स्वास्थ्य, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो हैं, उनके उपचार के अलावा जो स्थितियां, लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए आंदोलन, ध्यान, विश्राम, श्वास अभ्यास का उपयोग करता है। यानी कि जो मेडिटेशन से हो सकता है, जो मेडिटेशन है, विश्राम है, उन सबसे अभ्यास का उपयोग कराता है। यानी योगा थेरेपी आपकी एक माइंड बॉडी प्रैक्टिस है, जो आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है, और ये आपके जितने भी हेल्थ के प्रोवाइडर है उन पर ध्यान केंद्रित करके, यानी उनकी स्थितियों का, अंतर्निहित लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए आपका ध्यान में, विश्राम में और श्वास अभ्यास का उपयोग करता है। Yogic therapy is also known as yoga therapy, is an approach to healing and well-being that integrates traditional yogic principles and practices with modern therapeutic techniques। यानी कि योग चिकित्सा, जैसे योग चिकित्सा यानी कि योगा थेरेपी के नाम से भी जानते हैं योगिक थेरेपी को, और ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, यानी कि उपचार और कल्याण के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो योग सिद्धांतों प्रथाओं को, यानी कि जो क्या करता है? योग के सिद्धांतों को और उसकी प्रथाओं को, जो प्राचीन प्रथाएं, जो ट्रेडिशनल प्रथाएं उनकी, जो ट्रेडिशनल प्रथाएं, प्रथाओं को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के साथ एकीकृत करता है। यानी क्या करता है? जो आज की टेक्निक्स हैं उनके साथ मिलके रोग का उपचार करता है। यानी योगा थेरेपी क्या है? जो पुरानी योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके सिद्धांत हैं, उसकी प्रथाएं हैं, उनके साथ मिलकर आज की चिकित्सा के साथ मिलकर क्या करता है? उन दोनों को एकत्रित करके और आपका इलाज करता है। It is an emerging field that combines the ancient wisdom of yoga with contemporary medical and psychological knowledge to address physical, mental and emotional health concerns। यानी कि क्या है? यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है, ये एक ऐसा इमर्जिंग फील्ड है जो क्या करता है? यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए योग के प्राचीन ज्ञान को समकालीन चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ता है। यानी इसका काम क्या है? जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है, यानी जो आपका
मेंटली फिजिकली जो नॉलेज है, जो आपका हेल्थ है, फिजिकली मेंटली इमोशनल हेल्थ है, उसके संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं, यानी उनसे संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं, उसको दूर करने के लिए प्राचीन ज्ञान को आज की, यानी कि जो उसका प्राचीन ज्ञान है उसको आज की चिकित्सा, यानी जो समकालीन चिकित्सा है और मनोवैज्ञानिक ज्ञान है उसके साथ जोड़ता है। Yogic therapy is personalized and often tailored to the individual's specific needs, taking into account their physical condition, mental state, and overall lifestyle. योग चिकित्सा व्यक्तिगत होती है। यह कैसी होगी? व्यक्तिगत रूप से होगी और अक्सर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, यानी व्यक्ति का क्या देखना हमें? शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और उसकी की पूरी जीवन शैली में को ओर ध्यान रखते हुए उसके आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती है। यानी योगा थेरेपी क्या होती है? वो एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलती है, यानी इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड है, यानी व्यक्तिगत रूप से उसकी जरूरत है, तो उसके अनुसार उसके शारीरिक शरीर को देख के, उसकी मानसिक स्थिति को देख के और उसके पूरी की पूरी जीवन शैली, उसकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को देख के उसके लिए बनाई जाती है, उसके लिए रूटीन बनाया जाता है, उसके अनुरूप ही ये योगा चिकित्सा है, उसके अनुरूप ही योगा थेरेपी के प्रोसेस, उसके अनुरूप योगा थेरेपी के सेशन बनाए जाते हैं। जिस तरीके का व्यक्ति है उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए योगा थेरेपी के सेशंस बनाए जाएंगे। अब देखिए इसके की कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक थेरेपी, यानी इसके क्या है? कुछ की कंपोनेंट्स हैं और उसके क्या है? सिद्धांत हैं योगिक थेरेपी के। वो कौन से? आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, यम नियम, डाइट, न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आयुर्वेदा इंटीग्रेशन, चक्र बैलेंसिंग एंड एनर्जी हीलिंग। ओके, तो अब इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आसन। Sorry. Yogic therapy is often employed as a complementary or integrative approach alongside conventional medical treatments. यानी कि जो योगा की थेरेपी है, यानी जो योग चिकित्सा है, यानी कि जो योगिक थेरेपी है उसको पारस्परिक चिकित्सा उपचारों के साथ साथ एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में नियोजित किया जाता है, यानी कि उसको प्राचीन पद्धति के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो योगिक थेरेपी है उसको प्राचीन पद्धति के रूप में एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाता है। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स डीलिंग विद अ वैरायटी ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग क्रोनिक पेन, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वेरियस फिजिकल अलाइनमेंट्स। ये क्या करते हैं? इसका उपयोग जो बहुत सारी अलग अलग स्थितियां होंगी व्यक्ति की, जो व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां होंगी उससे निपटने के लिए व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति की अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्थिति होगी तो उससे निपटने के लिए ये अलग अलग बताए हैं। क्रॉनिक पेन से, यानी जिसमें पुराने दर्द, तनाव से संबंधित चिंता, अवसाद यानी डिप्रेशन और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां शामिल हैं। यानी कि ये क्या है? ये इंडिविजुअल रूप से, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो विभिन्न विभिन्न स्थिति आएंगी उस व्यक्ति को निपटने में मदद करेंगे, जिनमें क्रॉनिक यानी पुराने से पुराना दर्द हो, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि जो तनाव से संबंधित विकार है, यानी तनाव से संबंधित चिंता है, एंजाइटी चिंता, डिप्रेशन अवसाद और बहुत सारे क्या शारीरिक बीमारियां, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां हैं उनसे उन सब में शामिल है। इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स सीकिंग योगिक थेरेपी टू वर्क विद क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड योगा थेरेपिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु हैव एक्सपर्टीज इन बोथ योगा एंड थेरेपिक मॉडलिटीज। यानी कि योगिक थेरेपी चाहने वाले व्यक्तियों के लिए योग्य है, यानी कि जो योगा थेरेपी चाहते हैं, योगा थेरेपी कराना चाहते हैं, उनके लिए ये मस्ट है कि वो किससे योगा थेरेपी कराएं? जो आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड हो, यानी एक्सपीरियंस हो और क्वालिफाइड हो, उन्हीं के साथ काम करना आवश्यक है और जिनको क्या हो? योग की और थेरेपी की दोनों की नॉलेज हो। यानी कि ऐसे लोगों के साथ आपको योगा थेरेपी करनी है जो एक तो एक्सपीरियंस्ड हो, दूसरे क्वालिफाइड हो और उनको योगा और थेरेपी की दोनों की नॉलेज हो। योगा और थेरेपी की दोनों की नॉलेज हो। नाउ आसन। आसन्स क्या है? व्हाट इज आसन्स? तो आसन जैसे हमने देखे, आसन वो हैं कि जो आपकी शारीरिक मुद्राएं हैं, जितनी भी आपकी मुद्राएं हैं योग के अंतर्गत वो सभी आसन हैं। यानी कि बैठने की जितनी भी, खड़े होने की जितनी भी मुद्राएं हैं वो सभी क्या हैं? आसन से हैं। यानी कि पोज, आसन से यानी पोज। Yogic therapy incorporates specific yoga poses that are selected based on the individual's health condition and goals.
These poses are often adapted to suit the person's abilities and can be used to address various physical ailments and imbalance। यानी कि जो योगिक थेरेपी है वो क्या करती है, यानी कि इसमें जो विशिष्ट रूप से यानी कि जो स्पेशलाइज्ड योग मुद्राएं हैं उसमें शामिल की गई, यानी कि योग चिकित्सा में यानी योगिक थेरेपी में कुछ विशिष्ट मुद्राएं शामिल की गई जिनसे व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर चुना जाता है। जिन्हें क्या करते हैं आप व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखकर और उसके लक्ष्यों को यानी लक्षणों के आधार पर उन्हें चुनते हो, यानी व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर और उसका स्वास्थ्य के आधार पर ये चुनी जाती हैं। इन मुद्राओं को अक्सर व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप ढाला जाता है, यानी कि जितने भी ये पोजेस हैं उनको जितनी व्यक्ति की क्या है एबिलिटी है यानी उसकी क्षमता है उसके अनुसार ही ढाला जाता है। एंड कैन बी यूज टू एड्रेस वेरियस फिजिकल एलिमेंट्स एंड इम्बैलेंस, और इनका उपयोग विभिन्न शारीरिक बीमारी और असंतुलनों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि आपको शरीर से कोई बीमारी दूर करनी है या फिर आपको संतुलन बनाना है, बॉडी में बैलेंसिंग बनानी है, उन सब के लिए आप इनका यूज कर सकते हो, किनका आसन का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्राणायाम यानी ब्रीथ कंट्रोल, यानी कि जो भी आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, जितनी भी आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं वो सब। द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ब्रीथिंग टेक्निक इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ योगिक थेरेपी, यानी कि सांस को नियंत्रित करना, यानी सांस को नियंत्रित करने के अभ्यास को, जो आपका सांस का नियंत्रित करने का अभ्यास है उसको योग चिकित्सा का एक केंद्रीय तत्व माना गया है, जो योग चिकित्सा का एक केंद्रीय तत्व माना गया है। प्राणायाम हेल्प्स रेगुलेट द ब्रीथ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। यानी कि योग क्या है, यानी जो प्राणायाम है उसको सांस को नियंत्रित करने के लिए, सांस को नियंत्रित करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए और अपनी जो आपका श्वसन है यानी जो आप सांस लेना, जो आपका सांस लेने का श्वसन है यानी कि जो आपका पूरा श्वसन है, समग्र श्वसन और हृदय संबंधी कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी प्राणायाम है वो किस किस में हेल्प करेगा आपको, एक तो आपका सांस को कंट्रोल करने में, तनाव को कम करने में और आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी कि श्वास को जो श्वसन है, श्वसन क्रिया है उसको इम्प्रूव करने के लिए यानी उसको बेहतर बनाने में और आपके जितने भी हृदय से संबंधित कार्य हैं, हृदय के संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी को बेहतर बनाने में मदद करती है प्राणायाम। नेक्स्ट इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, yogic therapy often includes meditations and mindfulness practices to promote mental well-being, यानी कि जो अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि योगिक थेरेपी में स्वास्थ्य को मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभियान शामिल होते हैं। यानी उसमें किसको शामिल किया, मेडिटेशन को और माइंडफुलनेस को, यानी कि ऐसे ध्यान शामिल होते हैं किसके लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए। These techniques help individual cultivate awareness, reduce anxiety and enhance their ability to manage stress। यानी कि ये जो तकनीक हैं ये व्यक्तियों को जागरूकता विकसित करने में, व्यक्तियों में जागरूकता विकसित करने में, चिंता कम करने में और तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाव में मदद करती हैं। यानी कि तनाव कम को प्रबंधित यानी तनाव को रोकना यानी स्ट्रेस को रोकना उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यम्स एंड नियम्स, ये एथिकल गाइडलाइंस है। यम्स और नियम्स यानी कि जो आपकी नैतिक फूड गाइडलाइंस है, जितने भी आपकी नैतिकता भरे काम है वो यम्स एंड नियम्स। योगिक थेरेपी में इनकॉर्पोरेट एथिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम योगा फिलॉसफी सच एज द यम्स यानी नियंत्रण एंड नियम्स आत्मनियंत्रण। These principles guide individuals toward ethical living, fostering a positive and harmonious lifestyle। यानी कि क्या करना है आपको, योग चिकित्सा में योग दर्शन जो है एक नैतिक सिद्धांतों को शामिल किया गया, यानी योग चिकित्सा में योग के जितनी भी फिलॉसफी है उसके नैतिक सिद्धांतों को शामिल किया गया। जो भी नैतिक सिद्धांत है उसको शामिल किया गया, जिनमें कौन से आते हैं, यम यानी संयम और नियम यानी पालन, संयम और पालन। और ये गाइड करते हैं किसी ऐसे, ये संयम, ये सिद्धांत जो भी हैं व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की ओर बढ़ावा
देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने के लिए बढ़ावा देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, जिससे सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि क्या होता है, एक पॉजिटिव और सामंजस्यपूर्ण, यानी जिसमें जो आराम से बिताई जा सके, जिसमें सामंजस्यपूर्ण शैली आप बिता सको, ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है। Diet and nutrition. Diet and nutrition. Yogic therapy may offer guidance on dietary habits in accordance with yogic principles. This includes promoting a sattvic diet, which is tough to be balanced and conducive to overall well-being. well-being. यानी कि जो योगिक चिकित्सा है, योग सिद्धांतों के अनुसार आहार संबंधी आदतों पर, यानी जितना भी आपका खाने का है, उनसे संबंधित जितनी भी आपकी आदतें हैं, उनका मार्गदर्शन प्रदान करना है। यानी कि क्या है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का जितनी भी आपकी खाने की आदतें हैं, उनका मार्गदर्शन प्रदर्शित करती हैं, कर सकती हैं, करने का है। इसमें सात्विक आहार को बढ़ावा देना शामिल है। दिस इंक्लूड्स प्रोमोटिंग अ सात्विक डाइट, यानी कि सात्विक आहार को बढ़ावा देना शामिल है। सात्विक आहार में मांस, मछली, ये सब नहीं, लहसुन, प्याज कुछ नहीं। तो सात्विक आहार को बढ़ावा देने के लिए है, which is tough to be balanced and conducive to overall well-being, जिसे संतुलन और समग्र स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना जाता है। जिससे क्या करते हैं, संतुलित और समग्र स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना गया। सात्विक डाइट को संतुलन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स yogic therapy emphasize relaxation techniques including guided relaxation, yoga nidra योग निद्रा and progressive muscle relaxation to reduce stress and induce a state of deep relaxation। यानी कि जो तनाव कम करना है, योग चिकित्सा से तनाव को कम करने और गहन विश्राम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए निर्देशित विश्राम, यानी कि आपको अपनी बॉडी से तनाव कम करने के लिए और गहन विश्राम की स्थिति में, यानी कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो आराम करना, उस स्थिति में उसके लिए निर्देशित विश्राम, योग निद्रा और प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम सहित विश्राम तकनीकों पर जोर दिया गया है, जो क्या करती है, किस किस में, इंड्यूस डीप रिलैक्सेशन ऑफ स्टेट, इंड्यूस स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन। यानी कि जितनी भी ऐसी प्रथाएं हैं, उनको पूरे राज्य में चलाने की अनुमति देती है। यानी क्या है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स में ऐसी चिकित्सा है जो तनाव को कम करने के लिए, योगिक चिकित्सा का ऐसा भाग है जो तनाव को कम करने के लिए, आपकी विश्राम की स्थिति में उत्पन्न करने के लिए निर्देशित विश्राम यानी योग निद्रा और प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम समर्थित है। आयुर्वेद इंटीग्रेशन, यानी आयुर्वेद का विश्राम उसके योग के साथ किस तरीके से इंटीग्रेशन है। सिंस बोथ रूटेड द प्रैक्टिसेस इन द सेम एंशिएंट स्क्रिप्चर, यानी कि जो दोनों के दोनों है, योग और आयुर्वेदा, योग और आयुर्वेदा दोनों के दोनों एक ही समय के हैं, दोनों के दोनों एक ही समय के हैं और दोनों एक ही शास्त्र पर आधारित हैं, दोनों के दोनों एक ही शास्त्र पर आधारित हैं। इसलिए ये क्या है, ये अपने मौलिक सिद्धांतों को साझा करती हैं, यानी जो इनके मौलिक सिद्धांत हैं उनको आपस में साझा करती हैं। एंड बिलीव्स दैट लीड टू होलिस्टिक वेलबींग, और जो समग्र कल्याण की ओर ले जाते हैं, जो समग्र कल्याण की ओर ले जाती हैं। योग मन, शरीर और आत्मा के बीच, यानी योगा फोकसेस ऑन हार्मोनाइजिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल। तो योग मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग क्या करता है, सामंजस्य बताता है और ध्यान केंद्रित करने पर मदद करता है। आयुर्वेद प्रमोट्स फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू डिटेंसी एंड डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंज, जबकि आयुर्वेदा आहार और जीवन शैली में बदलाव करता है। यानी कि आयुर्वेद में क्या होगा, जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से शरीर और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यानी कि आयुर्वेद में क्या होगा, ये आपके आहार में और यानी आपकी डाइट को और आपकी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल्स को, दोनों को बदलाव के माध्यम से, यानी उन दोनों को बदल कर आप अपनी बीमारी दूर कर सकते हो। चक्र बैलेंसिंग एनर्जी हीलिंग, चक्र बैलेंसिंग एंड एनर्जी
healing. Yogic therapy may involves practices aimed at balancing the energy centers in the body, known as chakras. Techniques such as visualization, meditation, and specific yoga poses are used for chakra balancing. यानी कि जो योग की चिकित्सा है उसमें शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है, शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है उसको संतुलित करने के उद्देश्य से इस एक्सरसाइज को शामिल किया गया। यानी जो शरीर का ऊर्जा केंद्र है उसको संतुलित करने के लिए इस आविष्कार का या उसका अभ्यास शामिल करते हैं। यानी जो ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने में उद्देश्य है अभ्यास शामिल हो सकते हैं, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो किसके रूप में जाने जाते हैं? चक्र के रूप में। चक्र संतुलन के लिए टेक्निक सच एज विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड स्पेसिफिक योगा पोजेस आर यूज्ड फॉर चक्र बैलेंसिंग। यानी कि चक्र संतुलन के लिए विजुअलाइजेशन, ध्यान और विशिष्ट योग मुद्रा जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि चक्र अभियान के लिए, चक्र संतुलन बनाए रखने के लिए आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, मेडिटेशन, ध्यान और स्पेसिफिक योगा पोजेस जो विशिष्ट योगा मुद्राएं हैं ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। So guys, thank you for today's session.